जहां से सारी की सारी बैड न्यूज आती थी। अब बैड न्यूज क्यों आती थी बुलेटिन बोर्ड से? क्योंकि भैया फ्रांस में रहने वाले ये लोग थे कि इन लोगों ने भी अपने समय में पढ़ाई नहीं की। काश इन लोगों ने पढ़ लिया होता तो आज इतना सॉरी ना फील करते, आज पछता ना रहे होते। क्योंकि जब वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से निकल रहा था तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा इकट्ठा होकर कुछ पढ़ते। उसको पता था बुलेटिन बोर्ड से हमेशा कुछ ना कुछ बुरी खबरें आती हैं, तो वो सोचा था अब क्या बुरी खबर आ गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। आज जो हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हमारी फ्लेमिंगो के प्रोस का फर्स्ट चैप्टर है। इसका वन शॉट होने वाला है, यानी कि आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी इसी सेशन में आपको मिल जाने वाले हैं। तो अंत तक इसे देखिए और अपने आप के लिए बेनिफिशियल बनाइए। चलिए, तो सबसे पहले नाम की बात करता हूं। जैसा कि आप जानते हो आदित्य भैया का पढ़ाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो ये क्या है, ऐसा क्या है भाई जो लास्ट लेसन की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये सेटअप कब हुआ, किस समय की ये बात कर रहा है, जब आप ये सब जान लोगे तो आप समझोगे कि द लास्ट लेसन आखिरकार इसका नाम क्यों है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अल्फोंसो डॉटे के बारे में, जो इस चैप्टर के कौन है, जो इस प्यारे से चैप्टर के ऑथर हैं, जिनका नाम है अल्फोंसो डॉटे। आइए, सबसे पहले इनका नाम आपने देख लिया, 1840 से 1897 तक इनका जीवन था। उसके बाद आप जानोगे कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा जरूरी है जानना। फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। साथ ही साथ ये जो स्टोरी है ये तब सेटअप है भाई साहब जब फ्रेंच और प्रूशिया का वॉर चल रहा था 1870 टू 71 के बीच में। अब आप पूछोगे भैया इसमें जीता कौन और हारा कौन? तो फ्रांस जो था वो हार गया था और प्रूशिया जीत गई थी, जो बिस्मार्क के द्वारा, उस समय बिस्मार्क का शासन चल रहा था प्रूशिया पर। अब पूछोगे प्रूशिया क्या है भैया? प्रूशिया का तो नाम नहीं सुना। तो प्रूशिया बेटा 3 देशों से मिलकर बना है, आज के जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि आज का जर्मनी मिला दो, पोलैंड मिला दो और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का मिला दो तो बन जाएगा प्रूशिया। ठीक है ना? आगे बात करूं मैं तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, अब चूंकि फ्रांस हार गया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई साहब। तो फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी अल्सेज और लोरेन, ये दोनों की दोनों किसको दी गई थी भैया? प्रूशिया को चली गई थी। यानी कि प्रूशिया अब इसके ऊपर अपना अधिकार कर चुका था। आगे आप जानोगे तो रीड द स्टोरी। अब आप इस स्टोरी को क्यों पढ़ो? इस स्टोरी को आपको पढ़ने पर क्या मिलेगा? इफेक्ट मिलेगा दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कि भैया जब चेंजेस होते हैं किसी प्रकार के, किसी देश में कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो एजुकेशन सिस्टम पर क्या पड़ता है, वहां के स्कूल्स पर क्या पड़ता है, ये सारे जो प्रभाव हैं आपको इस चैप्टर के द्वारा जानने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, द लास्ट लेसन क्यों बोला जाता है इस चैप्टर को? क्योंकि ये जो फ्रेंच वाले लोग हैं, जो फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, खास करके उन दो शहरों के जो अल्सेज और लोरेन में रहते हैं, यहां पर ऑर्डर दे दिया जाएगा कि अब आप लोगों के शहर में आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। तो ये जो लास्ट लेसन होगा फ्रेंच क्लास का, उसी के लिए द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम रखा गया है। अभी आप आगे जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में, और आप जानते हो 40 मार्क्स का लिटरेचर आता है, और वो एक चीज है हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके जहन में उतरा हुआ होना चाहिए। अगर आपको कोई सोते से उठा देना और कहे भैया लास्ट लेसन के बारे में बताओ, तो तुम डिटेल में हर एक चीज बता सको। और बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे हिंदी की कहानियां तुम्हें रट जाती हैं वैसे इंग्लिश की कहानी भी रट जाएगी। ठीक है ना? ये सारी चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने तभी एक एक पॉइंटर्स में आपको बता दी है ताकि ये आपके पेपर में आती है एमसीक्यूज के लेवल पर, तो भाई आप उनसे खेल लेना, जब आपसे खिलवाने की कोशिश करें। ठीक है ना? ये थे अपने अल्फोंसो डॉटे। आइए चैप्टर की करते हैं शुरुआत। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। अब यहां पर बात कौन कर रहा है? यहां पर एक लड़का है फ्रांस। इस स्टोरी का नैरेटर कौन है? नैरेटर यानी कि इस स्टोरी में जो बातें कर रहा है ना, जो आपको बताएगा ना, वो कौन है? वो फ्रांस है। ये भाई साहब जो दौड़ रहे हैं ना अपने स्कूल के लिए, कौन है? ये है फ्रांस। और ये स्कूल के लिए हो गए लेट। क्या हो गए स्कूल के लिए? ये भाई साहब हमारे स्कूल के लिए लेट हो गए। सुनो, तो आई स्टार्टेड, तो यहां पर आई कौन है? यहां पर आई फ्रांस है। बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब भाई साहब देर से निकला है स्कूल के लिए सुबह सुबह, और डर रहा है। ड्रेड यानी कि ही वॉज स्केर्ड। वो किस बात से स्केर्ड है? वो इस बात से स्केर्ड है कि कहीं डांट ना खानी पड़ जाए। किससे डांट खाएगा भैया? अपने मास्टर से, जिनका नाम है एम हेबल। और डर किस बात का है? क्योंकि एम हेबल ने बोला था कि तुम सभी के सभी याद करके आना पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, और ये बोल रहा है आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं आता है। दो कारण है इसके डरने के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरकार जो फ्रांस था क्यों डर रहा था, तो आप बताओगे पहली बात तो ये स्कूल के लिए देर से निकला, और दूसरा कारण ये कि भाई साहब एम हेमल जो इनके टीचर थे फ्रेंच के, उन्होंने बोला था कल पार्टिसिपल्स पढ़ के आना, लेकिन इन्हें पार्टिसिपल्स का एक लेटर तक नहीं पढ़ा था, इसलिए डर रहा था।
फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। थोड़े समय के लिए इसको लगा कि यार रनिंग अवे यानी कि स्कूल, घर से तो निकल ही आए, स्कूल क्या करना जाकर के, कहीं जाकर के गल्ला मारते हैं, बैठ करके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इट वॉज सो वार्म। अब आखिरकार ऐसा क्या था जो उसके मन में आया, चलो यार स्कूल नहीं जाते, इधर उधर मजे मारते हैं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म था बाहर, सो ब्राइट है ना, एकदम चमक रहा था सूर्य की रोशनी में। द बर्ड्स वर चिरपिंग, जो चिड़ियां थी वो चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, है ना, पास में कोई जंगल होगा उसके एज में ही, है ना, उसके पड़ोस में चिड़ियां चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और पीछे ही जो भैया फील्ड थी ना सॉमिल के, वहां पर प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वहां पर वो सबके सब क्या कर रहे थे भाई, ड्रिल कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये जितनी भी चीजें थी, चिड़िया का चहचहाना, उनको ड्रिल करते हुए देखना, इतना प्यारा सुहाना दिन जो एकदम चमकदार सूर्य से भरा पड़ा है ना, एकदम रोशनी है चारों तरफ, ये सब चीजें ज्यादा टेम्पटिंग थी, टेम्पटिंग यानी कि ज्यादा अट्रैक्टिंग थी देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के रूल से सीधी सी बात, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको ये सब चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। इससे आपको ये भी पता चलता है जो फ्रांस बच्चा है ना, ये क्या है, ये नेचर लवर है। आपने ध्यान दिया ये क्या है, ये एक नेचर लवर है, जिसको चिड़ियों का चहचहाना अच्छा लग रहा है, जिसको दिन की जो उजाला है वो अच्छा लग रहा है, तो ये नेचर लवर है, ठीक है। आगे, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं रेजिस्ट कर सकूं अपने टेम्पटेशंस को। कभी कभी आपका मन नहीं करता है यार चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन पता चलता पैसे नहीं है तो कहते हैं चलो कोई नहीं, मन मार लेते हैं। तो ये स्थिति थी इसकी भी, इसने अपने आप को रेजिस्ट किया, अपने आप के मन को क्या कहा कि नहीं, स्कूल जाएंगे, स्कूल जाकर के पढ़ाई करेंगे, ऐसे गल्ला नहीं मारेंगे। हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए दौड़ता हुआ चला गया। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। आगे देखते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब ये टाउन हॉल के पास से निकल रहा था, देयर वाज अ क्राउड, वहां पर क्या थी, भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। आपसे पूछा जाता है ये बुलेटिन बोर्ड क्या बला है बाबा, तो आप बताओगे ये वो बुलेटिन बोर्ड ही वो जगह है जहां से लास्ट 2 ईयर से, पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम, जहां से सारी की सारी बैड न्यूज आती थी। अब बैड न्यूज क्यों आती थी बुलेटिन बोर्ड से, क्योंकि भैया फ्रांस में रहने वाले ये लोग थे, अल्सेज और लोरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फ्रांस की थी, और जो ये बार बार हारा करते थे कि ये हार गए, वहां पे जाकर कमांडिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है ना, वहां पे इनकी हार हो गई है, उस वाले मोर्चे पर भी हार गए, ये सारी खबरें आती थी जिससे ये लोग दुखी होते थे, बैड न्यूज आती थी इनके पास, है ना, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स की खबरें आती थी, ड्राफ्ट, है ना, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारी चीजें इनको पता लगा करती थी, यानी कि बैड न्यूज पता लगती थी केवल, ठीक है। एंड आई थॉट, आई यानी कि फ्रांस ने क्या सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, रुकेगा तो नहीं, इसने देखा यार टाउन हॉल के पास भीड़ लगी है, इसने क्या सोचा भैया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो गया यार, रोज के रोज कुछ ना कुछ बुरी खबर तो आती है, आज क्या बुरी खबर आई होगी। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." अब जब मैं वहां से निकल रहा था तो एक बंदे का नाम था वॉचर। वॉचर क्या थे, एक ब्लैक स्मिथ थे, यानी कि लोहार थे। वो मुझसे क्या बोलते हैं, हे बब, बब यानी हमारे नहीं बोलते अरे बचवा तेज ना जावा, तो भैया उन्होंने क्या बोला, हे बब, जैसे नहीं लड़के, ए लड़के कहाँ जाते हो, ए लड़के इतनी तेज क्यों जाते हो, तो ऐसे उन्होंने बोला ए बब, बब इसी को बोला फ्रांस को, कि यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्या रे बहुत टाइम में पहुंच जाओगे, टेंशन नहीं लो। वो थोड़ा मजे ले रहे थे, उसकी फिरकी ले रहे थे, कैसे, लेट निकला है स्कूल से, अब दौड़ता हुआ जा रहा है, तो नहीं, कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, चाचा मामा टाइप के लोग जो मजे लेते हैं, और अरे नहीं नहीं आराम से चले जाना, अभी कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं होगा स्कूल, तुम क्यों ही जाओगे स्कूल, स्कूल वाले तुमको खुद लेने आएंगे, ऐसी बातें करके तुमको चिढ़ाते हैं, तुमको लगता है तारीफ कर रहे हैं। तो आई थॉट, मुझे लगा, यानी कि फ्रांस को लगा, दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिएक्टेड एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि एकदम दौड़ता हुआ एक ही सांस में पहुंच गया, कहां पर, एम हैमल के बगीचे के पास, क्योंकि बगीचे पास ही स्कूल भी था। यूजुअली आमतौर पर क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, वहां पर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला होता था, काफी आवाजें होती थी, काफी नॉइजेस होती थी, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में आराम से सुनी जा सकती थी, जो पड़ोस की गली थी वहां आराम सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, है ना, डेस्क को नहीं आगे पीछे करते हैं भैया, हमको बैठना है, तुम नहीं बैठोगे, हम अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, आगे पीछे करते हैं बच्चे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो एक साथ बच्चे लेसन पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, इस तरीके से खूब सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, दो एकम दो, दो दुना चार, तो ऐसे ही लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ये सारी आवाजें आती थी, वेरी लाउड, बहुत तेज, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग क्या करते थे, अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे ताकि अच्छे समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का डंडा जो होता था रैप सपा सट पड़ रहा होता टेबल पे, है ना, बच्चों को शांत हो जाओ, चट्ट से पढ़ा, इसने ऑर्डर नहीं करते भैया जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, वो बात अलग है, कोई उनकी सुनता नहीं है। तो यहां पर आपको क्या पता चला, यूजुअली आमतौर पर क्या होता था, जब वो स्कूल जाता था
तो बहुत सारी आवाज होती थी, बहुत सारी बसल होती थी, नॉइसेस होती थी, और कोई बच्चा सीट आगे पीछे कर रहा होता तो खूब सारे बच्चे एक साथ यूनिसन में चैप्टर पढ़ रहे होते थे, खूब सारी आवाजें होती थी। लेकिन 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 आज के लिए क्या बोल रहे हैं, बट नाउ इट वाज सो स्टिल, लेकिन आज सब बिल्कुल शांत है, बिल्कुल रुका हुआ है जैसा लग रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन यानी कि यार मैं तो इसी भरोसे था, कमोशन यानी कि हल्ला गुल्ला जो हो रहा था, मैं तो इसी भरोसे था कि ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है मैं धीरे से क्लास में घुस जाऊंगा, टीचर देख भी नहीं पाएगा। माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि भैया मैं अपनी कुर्सी तक पहुंच जाऊंगा, अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, टीचर देख भी नहीं पाएगा कि मैं एकदम से कन्नी काट करके आ गया हूं। इसको लग रहा था आज भी हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, कमोशन हो रहा होगा, खूब हल्ला गुल्ला, खूब आवाजें आ रही होंगी, मैं इसी भरोसे अंदर घुस जाऊंगा, टीचर को पता भी नहीं लगेगा। अब क्या हो गया भाई साहब? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था मानो संडे की मॉर्निंग हो, मानो रविवार की सुबह हो। ठीक है ना? आगे बोल रहे हैं, Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब मैंने क्या देखा? खिड़की से मैंने देखा, जब मैं क्लास में जाने ही वाला था, मैंने खिड़की से देखा सारे के सारे दोस्त मेरे पहले से ही अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। जो एम हेमल है वो अपनी छड़ी को, लोहे की छड़ी को, आयरन रूलर बोला है, लोहे की छड़ी को लेकर के अंडर हिज आर्म्स है ना, जैसे ये छड़ी है ऐसे अंडर हिज आर्म्स से लगा करके आगे पीछे टहल रहे थे क्लास में। ठीक है, I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोलना भी था और सभी के सामने जाना भी था। You can imagine, आप लोग सोच सकते हो, how I blushed and how frightened I was. मैं कितना ज्यादा शर्मा रहा हूँगा, मैं कितना ज्यादा embarrassed हो रहा हूँगा, कितना शर्मसार हो रहा हूँगा, कितना मेरे ऊपर बीत रही, कितना पसीना छूट रहा होगा, और मैं कितना डर रहा होऊंगा। ठीक है ना? And how frightened I was. यहां तक सभी को क्लियर होगा? मैं समझा रहा हूं बेटा, क्लियर तो हो गई होगा, मुझे पता है। आगे देखते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगा भाई साहब आज तो मास्टर मारेगा, अपनी छड़ी से पक्का पिटैया होगी। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, मास्टर साहब देखा, सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से बोला। क्या बोला बड़े प्यार से? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अपनी कुर्सी पर जाओ बेटा फ्रांज, अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले। तो इतना प्यार से बोल रहे, अच्छा गुस्सा नहीं दिखा रहे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं एकदम बेंच को कूदा फादी किया, मैं बैठ गया जाकर के स्पाइडरमैन की तरीके। ठीक है भाई साहब, है ना? ये आए क्लास में और क्लास में अपनी जगह जाके बैठ गए जहां भी बैठते होंगे। ठीक है। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Okay. आगे क्या बोल रहे? When I had got a little over my fright, यानी कि मैं एकदम से थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। ओ भाई साहब, आज तो कुछ अलग है भाई, मांजरा अलग है। आज क्या मांजरा अलग है? आज जो हमारे माँ साहब है ना, जो हमारे मास्टर साहब हैं, क्या पहन के आए हैं? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अच्छा, साथ ही साथ फ्रिल्ड शर्ट है ना, एकदम बढ़िया फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी, एकदम झमाझम एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कुछ एकदम एम्ब्रॉयडरी वाला, सब में एकदम जरी लगी हुई है। दैट ही नेवर वोर, जो कि वो अक्सर पहनते नहीं है, एक्सेप्ट को छोड़ करके इंस्पेक्शन डेज को और प्राइज डेज को। जब इंस्पेक्शन होता है या जब प्राइज डेज होते हैं, जब कुछ मिलना होता है बच्चों को या फिर टीचर्स को, तभी पहनते थे वो, है ना। ग्रीन कोट पहन के हमारे फ्रिल्ड शर्ट पहने, एकदम हरी हरी काली काली टोपी पहने सिल्क की, एकदम चिको लाइट बन के आए हैं। अब सोच रहे क्या मामला है यार, आज तो माँ साहब आकर क्या, ना तो कोई प्राइस डे और ना इंस्पेक्शन का डे, फिर भी माँ साहब एकदम सजधज के आए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Besides, इसके अलावा the whole school seemed so strange. पूरा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज और सोलेम यानी कि बहुत ही सैड लग रहा था, बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा था। बट लेकिन the thing that surprised me most, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। वो चीज क्या थी? Was to see, क्या देखा मैंने? On the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old horser. अच्छा जी, जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित में पड़ गया वो बात तो ये थी कि यार जो पीछे की बेंचेस हुआ करती थी ना, ये पीछे की बेंचेस इधर अक्सर खाली पड़ी रहती थी, लेकिन आज जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो थोड़ा सा रेप्यूटेड लोग हैं, वो सब आकर के बैठे हैं। अरे यार ऐसा क्या हो गया जो ये सब लोग आकर के पीछे क्लास में बैठे? मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है जी। ओल्ड हॉसर, हॉसर का मतलब होता है एक फार्मर को बोल सकते हो, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज से बन करके एक वर्ड बन गया है हॉसर, तो इसको बोला जाता है बूढ़ा किसान था।
विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, जिसकी कैट हेड थी जो थ्री कॉर्नर्ड थी, ठीक है ना। द फॉर्मर मेयर, है ना, जो हमारे पुराने मेयर थे वो भी थे। द फॉर्मर पोस्टमैन, जो पहले पोस्टमैन हुआ करते थे, पोस्टमास्टर वो भी थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अलावा कुछ और लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर एक प्राइमर लेके आए थे, यानी कि एक अपनी पुरानी किताब लेकर के आया था जिसमें वो पढ़ाई वढ़ाई कर सके, एक पुरानी रीडर लेकर के आया था। थम्ड एट द एजेस, जो कि इतनी ज्यादा बार खोली गई थी ना, इतनी ज्यादा बार यूज की गई थी कि किनारों पर वो थम्ड हो गई थी, यानी काफी उसमें निशान से पड़ गए थे अंगूठों के। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपनी नीज पर यानी कि अपनी कोहनी पर वो किताब खोल रखी थी और एकदम देख रहे थे। स्पेक्टेकल्स यानी कि उसी पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे, ठीक है ना, ये जो ओल्ड हॉसर थे, ठीक है जी, यहां तक भी क्लियर है। While I was wondering about it all, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल भाई साहब अपनी चेयर से उठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और बहुत ही जेंटल टोन में बोले, which he had used to me, जैसे उन्होंने मुझसे बात की थी। said, my children, this is the last class I shall give you, मेरे बच्चों ये मेरी लास्ट क्लास होने वाली है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, ठीक है ना। this is the last lesson, इसी जगह से चैप्टर का नाम पड़ गया है द लास्ट लेसन, ठीक है ना, कि मैं आज आपको लास्ट लेसन देने वाला हूं। the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. the new master comes tomorrow. this is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया, यानी कि जर्मनी से, यानी कि प्रूशिया से ऑर्डर आया, जो कि जीत चुका है फ्रांस के ऊपर, कि अब अल्सेज और लोरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहां के, फ्रांस के, अब यहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और आपका नया टीचर कल आने वाला है जो आपको जर्मन पढ़ाएगा। सो दिस इज माय लास्ट क्लास, आई वांट यू ऑल गाइस टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बातें सुने, ठीक है भाई, सुनते हैं। What a thunder clap these words were to me. कितना ज्यादा एस्टॉनिशिंग थी ये बातें, कितना ज्यादा सरप्राइजिंग थी, कितनी ज्यादा पजल कर देने वाली थी, कितनी ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात थी कि यार क्या ये मेरी लास्ट क्लास होने वाली। ओ रेचेस यानी कि ओ पुअर मैन, किसको बोल रहे हैं ये पुअर मैन, ये मास्टर साहब को, रहे यार बेचारा आदमी। दैट वाज what they had put up at the town hall. अब उसको समझ में आया, जब वो स्कूल से दौड़ता हुआ आ रहा तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा होगा, बुलेटिन बोर्ड पर लिखा होगा कि Berlin has ordered that in the schools of Alsace and Lorraine only Berlin will be taught. Only कौन सी लैंग्वेज विल बी टॉट, ओनली जर्मन विल बी टॉट, केवल अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है भी। आगे आ जाते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई जस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाई सॉरी आई एम फीलिंग फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब कितना पछता रहा है फ्रांज, है ना। अब क्या भैया, अब तो देर हो गई ना, फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब तो चिड़िया चुग गई, पहले पढ़ाई नहीं की, अब जब समय ऐसा आ गया, तुमको भी नहीं पता कब तुम्हारे साथ ऐसा समय आ जाए, तो जब पढ़ लो, सीख लो जो भी सीखना है। क्या बोल रहे हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मुझे तो लिखना भी नहीं आता यार, मैं मुश्किल से लिखना जानता हूं, क्या मैं अब कभी नहीं सीख पाऊंगा। हाउ सॉरी आई वॉज, कितना ज्यादा पछता रहा हूं मैं कि मैंने पहले इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं लिया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं क्या करता था, मैं भैया अंडे देखा करता था कि कब अंडे फूटेंगे और उससे चिड़िया बाहर निकलेगी, है ना। सार एक नदी है, वहां पर जाकर के मैं स्लाइड किया करता था, खेला कूदा करता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. वो किताबें, जिन किताबों से मुझे झंझट लगा करती, न्यूसेंस लगा करती, झंझट लगा करती थी, वो मेरी अब पुरानी दोस्त हो गई हैं। ये स्टोरी तभी तो नहीं लिख दी होगी जब फ्रांस स्कूल में हो, जब फ्रांस बड़ा हो गया तब उसने स्टोरी लिखी। तो ये किताबें जो मुझे कभी बोझ लगा करती थी, अब ये मेरी दोस्त हो गई है। जो मेरी ग्रामर की किताब है, ये जो मेरी हिस्ट्री की किताब है, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स की किताब है, मेरी दोस्त हो गई। और एक बात और, जब मैं ये बात जान रहा था कि एम हेमल मुझसे दूर जा रहे हैं, तो मेरे कैसे भावनाएं आ रही थी। भले वो कितने ज्यादा रूलर टाइप के थे, कितने ज्यादा मतलब कि नक्चड़े टाइप के थे, क्रैंकी सनकी टाइप के थे। रूलर यानी कि हम पर अपना हुक्म जताते थे, क्रैंकी थे, थोड़ा सनकी थे। लेकिन अभी मेरी भावनाएं बिल्कुल बदल रही हैं। मैं मेड मी फॉरगेट, मैं एकदम भूल रहा हूं कि वो कैसे भी थे, मुझे उनके लिए भी अब दया आ रही है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं,
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मैं समझा ये आखिरकार इतने बढ़िया कपड़े क्यों पहन करके आए, क्यों ग्रीन कोट डाला हुआ है, क्यों फ्रिल्ड व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, क्यों ये ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई, क्यों ये सारे के सारे लोग आए हैं, बिकॉज जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट, जस्ट टू गिव ऑनर टू हिज लास्ट क्लास. ये जो 40 सालों से यहां पर काम कर रहे हैं, इनकी लास्ट क्लास को ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए सब लोग आए हैं. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. ये ऐसा भी है कि ये जितने भी लोग हैं गांव में बैठे हुए, सभी लोग, ये लोग भी सॉरी फील कर रहे हैं, ये लोग भी बुरा फील कर रहे हैं कि इन लोगों ने भी अपने समय में पढ़ाई नहीं की. काश इन लोगों ने पढ़ लिया होता तो आज इतना सॉरी ना फील करते, आज पछता ना रहे होते. आगे देखेंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service, 40 years of faithful service, and of showing their respect for the country that was theirs no more. और ये इन सभी लोगों का तरीका था कि क्लास में आकर के बैठ गए उनकी इज्जत देने के लिए कि आपने 40 सालों तक हमें पढ़ाया. एम हेमल को इज्जत देने के लिए, अपनी लैंग्वेज को इज्जत देने के लिए कि आपने 40 सालों तक हमें पढ़ाया, और अपने देश को भी इज्जत देने के लिए. हालांकि अब कोई देश बचा नहीं था क्योंकि ये अल्सेज और लोरेन तो प्रूशिया के पार्ट हो गए थे, फ्रांस के पार्ट अब नहीं रह गए थे. आगे देखते हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा तभी मेरा नाम बुलाया गया. ठीक है ना. फ्रांस, it was my turn to recite. Recite यानी कि speak. अब मेरी बारी थी participles की रूल बोलने की. What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. मैंने सोचा कि यार अगर मैं बता पाता, आज ये लास्ट क्लास थी, मैं बिना हिचके बिना रुके मैं पूरा का पूरा बता पाता, पार्टिसिपल की डेफिनेशन बता पाता, लेकिन हुआ क्या, आई गॉट मिक्स्ड अप. मैं शुरुआत के ही वर्ड्स में फिसल गया, इधर उधर कर गया, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर भी देख सकूं. मेरी हार्ट बीट जो थी वो तेज तेज हो रही थी, मुझे शर्म आ रही थी कि यार मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और ये आज लास्ट लेसन है. फिर क्या डांटा टीचर ने. I heard M. Hamel say to me, मैंने सुना M. Hamel को मुझसे कहते हुए. क्या बोला M. Hamel ने? I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा little Franz. You must feel bad enough, तुम्हें खुद ही से बुरा लगना चाहिए. See how it is, अब तुम देखो चीजें कैसी हो गई. Every day we have said to ourselves, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. आप लोग भी यही करते हो, फ्रांस ने भी यही किया, अक्सर आदमी यही करते हैं, आम आदमी यही करता है कि अरे कल कर लेंगे, वाह अरे बहुत टाइम है कल कर लेंगे. लेकिन अब देखो तुम लोग कहां आ गए हो. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. ये ट्रबल है, सबसे बड़ी परेशानी है कि अल्सेस कल से सीखना बंद कर देगी. शी यूज किया गया है अल्सेस के लिए. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट्स टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अब वो लोग जो बाहर रहते हैं वो तुमसे कहेंगे, तो अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, ना तो तुम फ्रेंच लिख सकते हो ना तो तुम फ्रेंच पढ़ सकते हो. लेकिन इससे भी कुछ बुरा है, इसमें हम सभी की गलती है, हम सभी को बहुत कुछ पछताना है, हम सभी ने बहुत सारी गलतियां की हैं. अब ये एक एक करके सबकी गलतियां गिनाएंगे. कैसे? योर पेरेंट्स, सबसे पहले फ्रांस के पेरेंट्स को दोषी बोल रहे हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, वो ज्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम्हें भेजें कहां पर, स्कूल. दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वो क्या चाहते थे कि तुम एक फार्म पर काम करो, और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. वो चाहते थे तुम्हारे पेरेंट्स कि तुम स्कूल ना जाओ, पढ़ाई लिखाई मत करो, तुम तो जाकर के फार्म में काम करो, तुम तो जाकर के किसी जगह नौकरी करो, है ना, मिल में काम करो ताकि थोड़े पैसे आ जाएं. एंड आई, क्या मुझे भी ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए, मेरी भी गलती है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेज दिया अपने बगीचे में पानी डालने के लिए? जब मैं पढ़ा रहा होता था तो क्या मैंने तुम्हें नहीं भेज दिया कि जाओ मेरे बगीचे में पानी डाल लो, जबकि मुझे तुम्हें पढ़ने देना चाहिए था, है ना. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मेरा मन करता था कि मैं फिशिंग करने के लिए जाऊं तो क्या मैं पढ़ाता था? मैं नहीं पढ़ाता था, मैं भी फिशिंग करने चला जाता था और तुम लोगों को छुट्टी दे देता था. तो उसमें मेरी भी गलती है. साथ ही साथ then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. और देखो
फिर एक चीज से दूसरी बोलते हुए फिर ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू करते हैं। एमएमएल क्या बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, मैंने देखो पहले से हाईलाइट कर रखा है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की बहुत सुंदर लैंग्वेज है, इन द वर्ल्ड, द क्लियर है, सबसे ज्यादा साफ लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा तार्किक लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए और कभी अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा आपकी माता से रिलेटेड होती है और माता आपकी जननी होती है और आप अपनी मां को नहीं भूल सकते। इसी तरीके से जो लैंग्वेज होती है ना, उसका आप पर उस तरीके से प्रभाव होता है जैसे कि आपकी मां का प्रभाव आपके ऊपर होता है। बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को इंस्लेव बना देता है, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना टाइम तक वो अपनी लैंग्वेज से जुड़ाव महसूस करते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर आप अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, अपनी लैंग्वेज से जुड़ाव महसूस करते हैं, भले आप लोग गुलाम बन चुके हैं, लेकिन ऐसा है, मान लो ये सिचुएशन, अगर आप अपनी लैंग्वेज को जानते हो गुलाम होने के बाद भी, कि आपके पास मानो अपने जेल की चाबी है, इतनी बड़ी आजादी आपके पास होती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और अपना हमारा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब ध्यान से सुनो, कभी कभी तुम्हें लगता है टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, अरे नहीं, पर देखो आज जब वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है, आई वॉज अमेज्ड, मैं एकदम भौचक्का रह गया था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड, कि मुझे हर एक चीज समझ में आ रही है। ही सेड सीम्ड सो इजी, एवरीथिंग, हर चीज उसको बहुत अच्छे समझ में आ रही है, सो इजी। आई थिंक टू, मुझे भी लग रहा दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि शायद मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं उन्हें, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने भी कभी इतना पेशेंस के साथ नहीं समझा, क्योंकि लास्ट डे है तो वो भी अपनी पूरी जान झोंक रहे थे। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जो ये व्यक्ति है ना एमएमएल, वो सब कुछ हमें दे देना चाहते हैं, जितना भी ज्ञान है सब हमें देना चाहते हैं, एंड टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ही वांटेड टू टीच अस एवरीथिंग इन जस्ट वन शॉट। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर हर, उस दिन एमएमएल हमारे लिए नई कॉपी लाए, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेज, फ्रांस अल्सेज, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung from the rod at the top of our desks. उस दिन हमारे लिए एमएमएल नई किताबें लाए थे, नई कॉपियां लाए थे, नोटबुक्स लाए थे, जिसमें क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेज, फ्रांस अल्सेज। ऐसा लग रहा था मानो हमारी डेस्क पर एक रॉड लगी और उसके ऊपर झंडा फहरा रहा हो, किसका, फ्रांस का। आगे देखेंगे, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। आपको देखना चाहिए कि कैसे कमरे में हर कोई अपना काम कर रहा था और हर कोई कितना पेशेंस के साथ अपना काम कर रहा था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, जो केवल एक आवाज आ रही थी, वो आवाज थी स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, जो पेन चला रहे थे हम लोग, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी अपने पेपर्स पर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन tracing their fists hooked as if that was French too. इवन जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बार तो ऐसा हुआ कि कमरे में जब सब लोग काम कर रहे थे तो बहुत सारे बीटल्स आए, छोटे छोटे कीट पतंगे आए, तो उस समय किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इवन जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो तो अपना फिश हुक्स, यानी कि वो अपने बच्चों की जो राइटिंग होती है उसका फिश हुक्स की तरीके रिलेट कर सकते हो, वो अपना लिखने में लगे हुए थे, अपना लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। ऑन द रूफ द पिजन कूक्ड वेरी लो, और रूफ पर यानी कि छत पर जो पिजन थे, जो कबूतर थे, कूड वेरी लो, बहुत धीमे धीमे से कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये लोग जो जर्मन लोग हैं, ये जो क्या बोलते हैं, जो जीत गए प्रूशिया वाले, क्या ये जो पिजन से भी उनकी आवाज में नहीं बुलवाएंगे, क्या ये पिजन से भी कू करवाएंगे, वो भी जर्मन लैंग्वेज में, क्या ये ऐसा करने वाले हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आप किसी की मातृभाषा को उससे कैसे छीन सकते हो, ये तो एकदम नेचुरल होता है उससे, है ना। अगर आपको सोते से एकदम से कोई मार दे, ये क्या कर रहे हो, निकलेगा ना, कि निकलेगा व्हाट आर यू डूइंग, या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो आप किसी की नेचुरल चीज को उससे कैसे छीन सकते हो। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग आई सॉ एमएमएल sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब भी मैंने उनकी तरफ देखा लिखते लिखते, तो आई सॉ एमएमएल, मैंने उन्हें देखा कि वो बिल्कुल मोशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, गेज कर रहे हैं, घूर रहे हैं चीजों को, मानो उस कमरे में सब कुछ बदल देना चाहता हूं। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, वो सब कुछ बदल देना चाहते हो कि एकदम सब पॉजिटिव हो जाए, सब सही हो जाए। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। यार कितनी कमाल की बात है, ये बंदा 40 सालों से पढ़ा रहा है हमको। With his garden outside the window and his class in front of him just like that। और जब इनकी क्लास इनके सामने होती थी और इनकी विंडो के बाहर इनका बरामदा होता था, सॉरी इनका बगीचा होता था।
है ना, लगातार 40 सालों से पढ़ा रहे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचेस है वो थोड़ा स्मूथ हो गई क्योंकि उसमें लोग बैठते थे, कॉपी किताबें रखते थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, जो अखरोट का पेड़ है गार्डन में, वो भी थोड़ा लंबा हो गया। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन उन्होंने लगाई थी वो भी खिड़की के सारे होते होते रूफ तक पहुंच चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका मन कितना दुख रहा होगा ये सब छोड़कर जाने के लिए। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और जब ये क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाले कमरे में जो एमएमएल की सिस्टर है वो सारे के सारे सामान को ट्रंक्स में भर रहे हैं क्योंकि इनको अगले ही दिन यहां से निकलना है। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास इतना साहस था टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उन्होंने हर एक बंदे से उनका लेसन सुना। आफ्टर द राइटिंग सेक्शन के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने हिस्ट्री की चीजें पढ़ी। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बू बू, फिर उसके बाद जो बेबीज थे अपना बाबी बू बू चैंट करते। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और जो ओल्ड हॉसर था अपनी किताब को, अपनी प्राइमर यानी कि अपनी किताब को, रीडर को अपने हाथ में लेकर के बच्चों के साथ दोहरा रहा था बाबी बू बू। यू कुड सी that he too was crying, तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। his voice trembled, उसकी जो वॉइस ही ट्रेंबल यानी कि कांप रही थी with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. वो जो ओल्ड हॉसर था जब वो बाबी बूबू कर रहा तो उसका गला जो रुंध रहा था वो भी रोना चाहता था, और उसको ऐसा करते देख कि हम सब रोना भी चाहते थे और हंसना भी चाहते थे। कितना ज्यादा सही तरीके से मुझे आज भी याद है वो लास्ट लेसन। लास्ट में बोल रहे ना, हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मुझे लास्ट लेसन कितना अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च क्लॉक 12 टन टन हुआ। देन द एंगल्स द सेम मूवमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उसी समय जितने भी प्रूशियंस थे वो सब अपना डमरू बजाते हुए है ना, डुम 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 डुम, वो भी चले आ रहे थे। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हुए वेरी पेल, क्योंकि अब नए युग का आरंभ हो चुका था। यहां पर जीत चुके थे कौन लोग, जो प्रूशिया वाले थे। वेरी पेल, बहुत ज्यादा एकदम दुखी उदासीन लिख रहे थे, उनके चेहरे पर एकदम पीला पीला एकदम कलरलेस हो गया था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी नहीं देखा था उनको इतना टॉल। इतना टॉल का मतलब इतना लंबा नहीं, उनका कद बढ़ गया था। कद बढ़ गया था मतलब उनकी इज्जत सभी की नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आज उन्होंने सिद्ध कर दिया वो ट्रू पैट्रियट है। उन्होंने जो लैंग्वेज के बारे में लोगों को सिखाया कि तुम्हारी लैंग्वेज मोस्ट लॉजिकल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट क्लियर है, और अपनी लैंग्वेज को गार्ड करो, तभी तुम अपने देश का बचाव कर सकोगे और अपने आप को क्या कर सकोगे, फ्री कर सकोगे, फ्रीडम दिला सकोगे। My friend said he, I, but something choked him. He could not go on. उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे दोस्तों, I, but something choked him. लेकिन फिर उनके गले में कुछ फंस गया, रुदासे हो गए बेचारे, उनके आंसू से निकलने वाले होंगे। He could not go on, और फिर आगे नहीं बोल पाए। Then he turned to the blackboard. फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ गए। Took a piece of chalk, एक चौक का पीस लिया, and bearing on with all his might, और पूरी अपनी ताकत को जुटाते हुए, might यानी कि पावर, he wrote as large as he could, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, विव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उनका हेड का क्या कर लिया, इसके अगेंस्ट ऐसे भिड़ा दिया, क्योंकि वो दुखी थे, वो सैड थे। इसी तरीके से उन्होंने अपना हेड क्या किया, ब्लैकबोर्ड से सटा दिया। विदाउट अ वर्ड, बिना कोई वर्ड कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हैंड्स, और उसके बाद उन्होंने एक जेस्चर दिया कि नाउ द क्लास इज ओवर, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उन्होंने बोला स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। इस तरीके से उन्होंने हाथ का जेस्चर किया और वो कुछ बोल नहीं पाए। यहां से आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वाकई में एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है, क्योंकि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इसके कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने देख लिया भैया एक्सप्लेनेशन को, और मैं चाहूंगा आप लोग जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं इसके बाद कमेंट जरूर करें कि हाँ यार, क्योंकि मेहनत लगती है रिकॉर्डिंग करने में, है ना। लाइव क्लासेस भी पढ़ाते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ाने के बाद भी आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको एक सेशन में सब कुछ मिल सके। तो मेहनत लगती है, उस मेहनत की इज्जत करो, और मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं था। कुछ सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट वाज फ्रांस expected to be prepared with for the school that day। आप सभी को पता है भैया, the France was expected to be prepared with participles, उसको participles याद करके जाना था। अब इतना सा आंसर दोगे तो भैया 3 नंबर नहीं मिलेंगे।
एक सेंटेंस का तो एक ही नंबर मिलेगा, थोड़ा सा तुमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि रायता फैलाना पड़ेगा, थोड़ा जोड़ो। बिकॉज, अब क्यों याद करके जाना, बिकॉज एम हेमल जो कि उसके टीचर थे, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछा जाना था क्योंकि एम हेमल ने बोला था कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। पहले बताओ क्या यूजुअल होता था, क्या आमतौर पर होता था। क्वेश्चन पूछ रहा है उस दिन ऐसा क्या था जो अलग था रोज के दिनों से। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। लेकिन बट इट वाज ऑल वेरी स्टिल दैट डे। उस दिन सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग की तरीके सब कुछ एकदम शांत था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं थी डेस्क की। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। उसके जो क्लासमेट थे पहले से ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वाज अंडर एम हेमल्स आर्म। और जो टीचर का, एम हेमल का ग्रेट रूलर था ना आयरन का, वो रैपिंग नहीं कर रहा था, वो चटक नहीं रहे थे, मतलब कि वो पटक नहीं रहे थे कहां पर, डेस्क पर, वो बल्कि अपने हाथ के नीचे फंसाए हुए खड़े थे। ठीक है जी। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुट अप किया गया था, क्या लिखा गया था? लिखा गया था फॉर द लास्ट 2 years all the bad news had come from the bulletin board। सबसे पहले तुम्हें बताना है भाई बुलेटिन बोर्ड क्या था। तुमने बता दिया कि भैया 2 सालों से जो बुरी खबरें आती थी वो बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। एन ऑर्डर हैड कम, एक ऑर्डर आया था फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लोरेन। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और जर्मन्स ने ही ये नोटिस लिख दिया था किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। वो जो चेंजेस थे जो बर्लिन ने दिए थे कि भैया आपसे केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उससे क्या बदलाव आ गया अब बताइए स्कूल में। एम हेमल हैड put on his best dress, his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered। वो सब कुछ embroidered था, इतना सब कुछ उन्होंने पहना था। The whole school seemed so strange and solemn। पूरा स्कूल बहुत ही सैड दिख रहा था। On the back benches that were always empty, the elderly village people were sitting quietly like the kids। और बूढ़े व्यक्ति जो थे गांव के वो एकदम बच्चों की तरीके पीछे वाली सीट्स पर बैठे हुए थे। It was all much more tempting than the rule of the participles। What did Franz find much more tempting? How did he finally react? आपसे पूछा जा रहा है कि भैया क्या ज्यादा उसको टेम्प्ट कर रहा था, क्या ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था पार्टिसिपल्स से, और जो भी चीजें उसको पार्टिसिपल्स से अट्रैक्टिव लग रही थी उसके साथ उसने कैसे डील किया। आप सभी जानते हो भैया जो बर्ड्स थी चिरपिंग कर रही थी, प्रूशियन सोल्जर्स अपना लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे थे, दिन एकदम ब्राइट था, वार्म था, यही सब चीजें उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। लेकिन उसने अपना मन हटाया और उसने क्या किया, रेजिस्ट किया इन सब चीजों को और स्कूल गया पढ़ाई करने के लिए। फ्रांस फाउंड दैट it was a very warm and bright day. The birds were chirping at the edge of the woods. The Prussian soldiers were drilling in the open field at the back of the sawmill. He could gladly spend life out the doors. However, हालांकि he had the strength to resist the temptation. Finally, he hurried off to school. और लास्ट में वो स्कूल की तरफ चला गया। Next question is here. What can be the matter now? Says friends. Why do you think did he make this comment? जब उसने ये बोला था what can be the matter now, आखिरकार उसने ये comment क्यों किया होगा? क्योंकि जब वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से निकल रहा था तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा इकट्ठा होकर कुछ पढ़ते, उसको पता था बुलेटिन बोर्ड से हमेशा कुछ ना कुछ बुरी खबरें आती हैं, तो वो सोचा था अब क्या बुरी खबर आ गई। दिस वाज हिज रिएक्शन। देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। व्हेन फ्रांस पास्ड बाय इट ही नोटिस्ड द क्राउड देयर। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट। ही वंडर्ड व्हाट कुड बी द मैटर देन, कि अब क्या मैटर हो गया होगा। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से दे हैड रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज। बैड न्यूज मिलती थी फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स हो गई और कमांडिंग ऑफिसर के क्या हो गए, जो उनके आते थे भैया ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। भैया 12 जब बज गए तो क्या हुआ। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड एट व्हिच एम हेमल स्टूड अप। है ना भैया, ट्रम्पेट सुनाई दी प्रूशियन सोल्जर्स के, वो लोग डमडमाते हुए ड्रिल करते हुए आ रहे थे। एम हेमल खड़े हुए और उन्होंने बोला वेरी पेल, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास थे, इन हिज चेयर। ही ट्राइड टू गिव his farewell words but choked, उनके गला चोक हो गया। and wrote vive la France on the black board with all his might। अपनी पूरी ताकत से उन्होंने क्या लिख दिया, vive la France, long live France। आगे बढ़ते हैं। What did M. Hamel say about the French language and its importance? M. Hamel ने क्या बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। M. Hamel ने बोला कि ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और ये भी बोला कि भैया when people are enslaved, जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, What did the French teacher tell his students in his last French class? What impact did it have on them? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया फ्रेंच क्लास जो लास्ट थी उसमें टीचर ने ऐसा क्या बताया और इन सभी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने बोला कि भैया फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी लॉजिकल है, कितनी क्लियर है, कितनी ब्यूटीफुल है और लैंग्वेज का कितना ज्यादा महत्व है। हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए। इफ वी वांट टू सर्व अवर नेशन वी मस्ट सर्व अवर लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है ना। He told his students that it was his last
it was the last lesson he would give them. The order had come from the Berlin to teach only German. बर्लिन से भैया ऑर्डर आया कि केवल जर्मन पढ़ाना है। कहां पर? अल्सेज और लोरेन के स्कूल्स में। The new master would come the next day, जो जर्मन पढ़ाने आएगा। He advised them to be careful and attentive. He also made them realize the value of mother tongue, और उन्हें यह भी रियलाइज कराया कि भैया मदर टंग की वैल्यू कितनी ज्यादा है। Everyone was feeling sorry as they took their language for granted, और हर कोई बहुत ही सॉरी फील कर रहा था क्योंकि वो लोग अपनी लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं। Why do you think was लिटिल फ्रांस अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड? आपको क्यों लगता है कि लिटिल फ्रांस क्यों डरा हुआ था डांट खाने से? क्योंकि आप सभी ने पहला क्वेश्चन देख रखा है, उसको पार्टिसिपल्स याद करके जाने थे और स्कूल के लिए लेट भी हो गया था, इसीलिए वो डरा हुआ था। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड फ्रांसिस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? भैया जो फ्रांस था उसकी फीलिंग कैसे बदल गई एम हेमल और स्कूल के बारे में? क्योंकि अब सब दूर हो रहे हैं ना भैया, जब दूर होते हैं लोग तो भैया प्यार वापस से बढ़ जाता है। फ्रांस केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच that M. Hamel would give them. From the next day they will be taught only German, कि भैया अगले दिन सिर्फ ये लोग जर्मन पढ़ाए जाएंगे। Then he felt sorry for not learning his lessons. फिर उसको बुरा लग रहा था, यार मैंने अपने lessons क्यों नहीं पढ़े। His books which seemed a nuisance and a burden earlier were now old friends. जो किताबें उसको पहले भार लगा करती थी, यार क्या किताबें हैं ये, अब उसकी दोस्त हो गई थी। His feelings about M. Hamel also changed, और उसकी जो फीलिंग थी ना M. Hamel को लेकर के, अपने टीचर को लेकर, वो भी बदल गई। He forgot all about his ruler and how cranky he was, और वो भूल गया यार कि वो कितने ज्यादा रूलर हुआ करते, कितने ज्यादा अपनी तानाशाही चलाते थे और कितना ज्यादा सनकी टाइप के टीचर, वो सब कुछ भूल गया और उनके लिए भी उसके मन में क्या आ गई? रिस्पेक्ट आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे। और आप किस पर लिख करके भेजोगे मुझे? आप लोग लिख करके भेजोगे इस ईमेल आईडी पर, aditya.tiwari@adda247.com। आप लोग इस ईमेल आईडी पर अपना आंसर लिख करके भेजोगे। क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज? में क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्या ये पॉसिबल है अगर आप अपनी लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा गर्वान्वित हो। डू यू फील व्हाट डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म मींस? और क्या आपको पता है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है? मैं बता देता हूं। शॉविनिज्म का मतलब होता है व्हेन यू फील दैट योर थिंग इज सुपीरियर देन अदर्स, यानी कि जब आपको लगता है कि मेरी चीज दूसरों से बेहतर है। लिंग्विस्टिक यानी कि जब आपको भाषाई आधार पर लगता है कि यार मेरी भाषा सबसे अच्छी है, तो उसको लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म बोलोगे। आप मेल शॉविनिस्ट भी बोल सकते हो लोगों को जो ये मानते हैं कि महिलाएं नीची होती हैं, महिलाओं को कुछ नहीं होता है काम, है ना। जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो उनको बोलते हो आप मेल शॉविनिस्ट। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे वो भी इस ईमेल आईडी पर aditya.tiwari@adda247.com। अब ये था आपका क्लास का लास्ट लेसन। मैंने आपको इस सेशन में क्या क्या क्लियर करवा दिया? मैंने आपको क्लियर करवा दिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और आपको ये 1 घंटे से कम के टाइम में मिल गया है, जो कि आपके लिए एकदम क्विक रिकैप का काम करेगा पेपर के टाइम पे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट जरूर करें कि आपके लिए सेशन कैसा रहा, हेल्पफुल था या नहीं था। और अगर आपको इसकी टेलीग्राम, और अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको इसकी चाहिए, क्या बोलते हैं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे? ह्यूमैनिटीज अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे और वहां से जाके इसकी पीडीएफ उठा लोगे, या तो आप जो ईमेल आईडी दी थी उस पर भी आकर के मुझसे मांगोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं किया, लाइक एंड शेयर आप लोग कर ही देते हो। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनी कोर्स अड्डा पर, तो आप लोग इसे लगा सकते हो S743। ये आपको इस समय 20% का दे देगा, और उसके बाद में हमेशा 17% का तो देगा ही देगा बेनिफिट, है ना। 20% का भी आपको क्या देगा? फायदा, किसी भी कोर्स को आप अगर परचेज करते हो। ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करो और धुर्राटे काट दो। मिलता हूं मैं आदित्य भैया आपसे दूसरे सेशन में, यानी कि अगले आने वाले सेशन में, जिसमें किसी और चैप्टर को मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँगा।